दोस्तों, मेरा नाम है सुशील। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल करंट जानकारी में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए जीके के कुछ 20 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये फिज़िक्स से रिलेटेड है और कुछ जनरल नॉलेज है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल रूल्स। देखिए, ग्रेविटेशनल एक रूल्स है, उसकी खोज किसने करी थी? दोस्तों, इसका आंसर है न्यूटन ने। न्यूटन नहीं, जो आप मैं बता दूं दोस्तों, न्यूटन एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल रूल्स की उन्होंने खोज करी थी। और वो खोज उन्होंने से बैठे हुए एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जब वो बैठे हुए थे, उनके ऊपर से एप्पल गिरा। जो पेड़ के नीचे बैठे थे वो एप्पल का पेड़ था। जैसे ही वो गिरा तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया, ये सेब नीचे ही क्यों होता, ऊपर क्यों नहीं गया। तो तब से न्यूटन के दिमाग में लाया। तो कुछ उसको रूल्स है जो उसको पेड़ के फलों को नीचे खींचता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल रूल्स। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड टीवी। टीवी का डिस्कवर किसने किया था? जॉन लॉगी बेड ने। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। रबर बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन ब्रेक्स अप इन द एयर बिकॉज। जब रबर का जो बैलून होता है हाइड्रोजन से भरा होता है, लेकिन जब उसे उड़ाते हैं और जब वो ब्रेक होता है, ऊपर जाता है तो वो कम क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है एयर प्रेशर जो होता है उसका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एयर का जो प्रेशर बना रहता है, जैसे ऊपर जाता है तो कम हो जाता है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट एनर्जी इज देयर इन द की लॉक। की लॉक में कौन सी एनर्जी होती है? इसका आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो काइनेटिक एनर्जी। इनमें से 2 चीज़ मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, उसमें से बता दी काइनेटिक एनर्जी किसके पास नहीं होती है। ए गन शॉट, बी ड्रू बो। इसका आंसर है ड्रू बो। चलिए 6ठे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट फोर्स डज इट टेक टू रिमूव क्रीम फ्रॉम द मिल्क। देखिए दोस्तों, हम जब दूध से क्रीम निकालते हैं तो किसी फोर्स के थ्रू निकलती है। तो आप बता सकते हैं उस फोर्स का नाम क्या है? उसका है ऑटो सेंट्रल फोर्स। चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इट्स क्लोजर टू द ग्रेविटी ऑफ द मून। इसका आंसर है 1/6। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनड्रॉप इज स्पेरिकल। रेनड्रॉप जो स्पेरिकल क्यों होती है, इसका कारण क्या है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज कंपाइल्ड द रूल ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। रूल ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स के किसने कंपाइल किया था, किसने इकट्ठा किया था? इसका आंसर है केपलर ने। चलिए क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, हु फर्स्ट प्रूव इट। अर्थ और जो प्लैनेट है वो आपस में देखिए रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ये सब सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये किसने प्रूव किया था? कौन से वैज्ञानिक ने किया था? इसका आंसर है कोपरनिकस ने। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the frequency of sound wave in the audio compound? ऑडियो कंपाउंड में जो होता है साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसका आंसर है दोस्तों 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। चलिए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। The filament of the light bulb is made up of which element? जो बल्ब होती है उसकी फिलामेंट आपने देखा हो तो वो किस एलिमेंट की बनी होती है? इसका आंसर है टंगस्टन। चलिए 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क अकॉर्डिंग टू द विच प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है किस अकॉर्डिंग जो काम करती है, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करती है? इसका आंसर है फैराडे लॉ प्रिंसिपल।
चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द लाइट विद लोवेस्ट वेवलेंथ इन द लाइट, आंसर है पर्पल। चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनबो इज कॉज्ड बाय, रेनबो क्यों बनता है? रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, जो परछाई दिखती है रिफ्लेक्शन की, वही रिफ्लेक्शन वही उसकी रेनबो बनता है। चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलर ऑफ स्काई ब्लू अपीयर ड्यू टू, नीला कलर ही क्यों दिखाई देता है बादल में? इसका आंसर है ड्यू टू स्कैटरिंग। चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आंसर है कंचनजंगा। चलिए 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है? इसका आंसर है कुटानंद। चलिए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इसका आंसर है एशिया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा। इंडिया इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। दोस्तों जिस किसी को भी इसका आंसर आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। नहीं आता मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर है साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कोई वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ हमेशा के लिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।